हेलो दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, आज धनतेरस के दिन हमने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को अच्छे से बता सकें कि इस बिजनेस में कितना लाभ है। एक दो लोगों का नहीं, सभी लोगों का यही कहना होता है कि इस बिजनेस में कितनी लागत लगती है और कितना प्रॉफिट होता है। तो आज हमने इसी पर वीडियो बनाया है। और एक भाई साहब कल कमेंट में हमसे पूछने लगे कि एक फैक्ट्री वाले जो हैं कि कह रहे हैं कि मशीन हमारे यहाँ से परचेज कर लो, यानी कि ख़रीद लो, और हम तुम्हारा बनाया हुआ माल हम जो है ख़रीद लेंगे। तो ऐसा क्यों वो बोलते हैं? इस तरह बिजनेस करने में कितना प्रॉफिट है, कितना आपको नुकसान है, इस बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। तो वो जिन्होंने हमें कमेंट में पूछा है, तो हम ये उनको बताना चाहेंगे कि आप अगर ये बिजनेस करते हैं, मशीन वगैरह ख़रीदते हैं, तो अच्छे से ख़रीदिएगा, क्योंकि जो मशीन 40,000 की है वो 60,000 की बताकर बेच रहे हैं लोग। तो आप लोग अच्छे से समझिए और मशीन ख़रीदने का तरीका समझिए, मशीन की क्वालिटी समझिए, फिर मशीन लीजिए। अगर एक बार मशीन को ले लेंगे, उसके बाद फिर कंपनी वापस नहीं लेती है, वो कंपनी वापस ले ही नहीं सकती है। तो आप लोगों को अच्छे से समझकर ही बिजनेस करना है और मशीन ख़रीदना है। अब बताते हैं कि हम कंपनी वाले की जो है माल जो भी तुम बनाओगे हम जो ख़रीद लेंगे, कंपनी वापस तुमसे माल ले लेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप बिजनेस अगर करेंगे तो आप ये जो दोना प्लेट बनाएंगे अपने यहाँ खुद सेल कीजिए। अपने यहाँ खुद सेल करोगे तो आपका जो है कि मार्केटिंग बढ़ेगा। और अगर कंपनी को ही माल देते रहोगे तो वो उतना महंगा नहीं लेगा, क्योंकि जैसे कि आप 12 रुपए में चटनी वाला दोना 12 रुपए में बेच रहे हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, जैसे कि आप ये चटनी वाला दोना जो बनाते हो, जो 0 साइज का होता है 4 नंबर दोना, उसको 12 रुपए में दुकानों पर सेल करते हो। कोई कोई 13 रुपए में भी बेचता है। सिल्वर दोना 100 पीस 12 रुपए के। अगर यही दोना आप कंपनी को वापस दोगे, कंपनी स्वयं तुमसे माल अगर ख़रीदेगी, बना बनाया माल, तो वो यही 8 रुपया 9 रुपया से ऊपर नहीं ख़रीदेगी। तो अगर आपको हम बता दें कि आप अगर 10 रुपया में भी अपने यहाँ मार्केट में बेच लोगे, तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा और पैसा भी बढ़ जाएगा। तो आपसे हम यही कहेंगे कि कभी भी ऐसा बिजनेस ना करें जिससे कि हम कंपनी को ही माल बेचें। हम क्यों बेचें कंपनी को माल? जब हमने भी मशीन लगाया था तो हमसे भी यही बोला गया था कि जो है, जब तक तुम्हारे पास मार्केटिंग नहीं हो जाती है, अच्छी से मार्केटिंग फिट नहीं हो जाती है, तब तक कंपनी जो है माल तुम्हारा जितना भी बनेगा वो सब कंपनी ख़रीदेगी। जब हमने कंपनी से बात की तो उन्होंने बताया कि हम 8 रुपया 7 रुपया इस प्रकार से 100 पीस ख़रीदते हैं। अब बताइए आप, अगर हम 8 रुपया और 7 रुपये में बेचेंगे तो क्या हमारा प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों, हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं, समझाते हैं आप लोगों को कि ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना पड़े। आप स्वयं मार्केटिंग करिए। आज नहीं तो कल मार्केटिंग तो आपको करनी ही है। और जब मार्केटिंग आप अच्छे से करोगे तो हम आपको बताते हैं कि आपको एक दिन इतनी आपके पास डिमांड होगी, इतनी डिमांड होगी कि आप माल बना नहीं पाओगे। ठीक है? तो मेहनत करो। मेहनत जब तक नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होंगे। अब 1-2 महीने आपने खूब ढंग से, खूब प्रेम से जो है मशीन को चलाया, लेकिन उसके बाद फिर आप ऊब गए कि यार इतना मेहनत भी करना पड़ता है और प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, और कहीं मार्केटिंग भी अच्छे से जो है, मार्केटिंग में डिमांड भी नहीं बढ़ रही। तो इसके लिए हम आपको बता दें, कभी भी परेशान ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान ना हो। आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। और एक दिन क्यों, बस 2-3 महीने आप जब अच्छे से मार्केटिंग करोगे, फिर आपको डिमांड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो आपको अच्छे से रोल ख़रीदना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीस बनने वाला रोल ख़रीदना है।
और सारा कुछ आपको एक डायरी में लिख कर रखना है कि हमने इतने का रोल ख़रीदा, इतने की बत्ती लगी, इतने की पन्नी बोरी और ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा पूरा हमें जोड़ना है। और जोड़ने के बाद आप महीने भर में देखिए कि आपको इतना पैसा जो है लगाने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से रोल ख़रीदते हो, अगर रोल ख़रीदने का तरीका आपको अच्छे से नहीं आया तो आपको इसमें कुछ नहीं बचने वाला। 100, 200, 300 रुपये इस प्रकार से ही रोल में बचेंगे। और अगर आप अच्छे रोल ख़रीदते हो तो फिर आपको इसमें 600, 700 रुपया एक रोल में आसानी से बच ही जाएगा, सब खर्चा निकालने के बाद। तो दोस्तों कभी भी नम रोल ना ख़रीदें, तुरंत के बने हुए रोल बिल्कुल भी ना ख़रीदें। और जब 2-4 दिन के बने हुए रोल ही आप ख़रीदें। अगर तुरंत जाते हो फैक्ट्री में और रोल को कटवाते हो तो उस रोल को आप अपने घर तक लाओगे और बनाओगे तो उसमें 1-1.5 kg 2 kg तो सूखा निकल ही जाएगा। तो कभी भी तुरंत के कटे हुए रोल बिल्कुल भी ना ख़रीदें। ये देखो जो हम आपको प्लेट दिखा रहे हैं, ये देखो ये प्लेट हम जो है कि ये 675 की प्लेट है। ठीक है, अब अगर आप न्यू बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 6.5 इंच की ही डाई लेना है, क्योंकि 6.5 इंच की डाई अगर आप ख़रीदते हो तो 25 से 30 पीस आपको ज़्यादा बनेंगे और मात्र थोड़ी सी ही छोटी होगी, ज़्यादा छोटी प्लेट नहीं होगी। तो 6.5 इंच की ही खरीदे, 650 जिसे बोलते हैं। ये देखो माइका का रोल है, ये देखो सिल्वर रोल है, ये सब हमने ख़रीदे हैं। ये देखो, तो ये रोल अगर अच्छे रोल आप ख़रीदते हो तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर जिन रोलों में पेपर वज़न लगा रहता है तो वो फिर आपको पीस ज़्यादा नहीं बनेंगे और आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है, बहुत से लोग हैं कह रहे हैं कि हम इस बिज़नेस को करके बहुत से ज़्यादा कर्जे में हैं, तो वो इसीलिए हैं कर्जे में क्योंकि वो अच्छे से रोल नहीं ख़रीद पाए और ज़्यादा से ज़्यादा पीस उनको नहीं बने। तो ये देखो माइका और कलर सिल्वर जो कुछ भी रोल है, ये देखो सब रोल हमारे पास जो हमेशा पहले से ही रखे होते हैं। हम कभी तुरंत का बना हुआ माल नहीं खरीदते। अब देखिए ये आपको माइका प्लेट दिखाते हैं। ये देखो माइका प्लेट है, इसमें आप अगर एक रोल बनाते हो, एक रोल, तो एक रोल में आपको कम से कम इसमें 800 से 900 रुपया आपको बचने ही बचना है। तो दोस्तों आपको अच्छा रोल ख़रीदना है और हल्का रोल होना चाहिए, प्लेट कड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा वज़न लगा है और जब आप इसे बनाए तो फिर वो लूज जो है प्लेट है, नम प्लेट है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्लेट जो भी बनाए हल्की भी हो और वज़न प्लेट भी हो। ठीक है, 170, 180, 190 इस प्रकार से अगर आपके प्लेट निकल रही हैं तो ये समझ जाइए कि आपको अच्छा दाम मिलेगा। अगर इससे कम 1 kg में प्लेट बन रही हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों आपको वही रोल ख़रीदना है जिसमें 180 और 185 और 90 के आसपास प्लेट बनती हूँ। 6.5 इंच की डाई आप ख़रीदोगे तो उसमें 210 या 215 के आसपास पीस आपको ज़रूर बनेंगे। तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों आप तो समझते ही हैं कि कोई भी सामान आप खरीदने जाओगे तो बहुत ध्यान से खरीदना होता है, अन्यथा कौन फैक्ट्री वाला ये नहीं चाहता कि हम बहुत सारे पैसे इनसे कमा लें। तो इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं पहले आप समझो, मार्केटिंग समझो और किस प्रकार से रोल ख़रीदना है उसको समझो। 1-2 बार आप रोल ख़रीदोगे आपको स्वयं ही अनुमान लग जाएगा कि हमें किस प्रकार का रोल ख़रीदना है। अब ज़्यादा वेस्टिंग भी ना बचे, अगर ज़्यादा वेस्टिंग आपके रोल में बच रही है तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस नहीं बनेंगे। तो दोस्तों अब हम जो है आपको अच्छे से समझा चुके हैं। आप लोग हमारा वीडियो अच्छे से देखते हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करो। धन्यवाद।